रुकिए। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया और कमेंट करने के दौरान कुछ बच्चों ने कहा कि सर जी, आप तो अंग्रेजी बहुत गजब पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का जो है सेशन शुरू करें। इसलिए उन सारे बच्चों को कमेंट पढ़ने के बाद हमने यह डिसाइड किया कि आज से स्पोकन इंग्लिश की जो क्लास है उस स्पोकन इंग्लिश की क्लास को शुरू कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो समय है, इस समय में स्पोकन इंग्लिश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश को सीखेंगे। आज मेरा पहला क्लास होगा और इस पहले क्लास में हम लोग यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश को फ्रॉम वेयर कैन वी स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन कि हम स्पोकन इंग्लिश को कहाँ से शुरू करें। और मैं आप सबको बता दूं कि विद इन 45 डेज तक, इसका मतलब यह हुआ कि 45 दिनों तक आपको मेरा क्लास करना होगा। और आई गिव यू 100% गारंटी टू ऑल ऑफ यू, विद इन 45 days each and every student will realize that English is not a difficult language, but English is the easiest language of this world. After 45 days के बाद हर जो बच्चे हैं वो बच्चे यह रियलाइज़ करने लगेंगे कि जो स्पोकन इंग्लिश है हम सब के लिए बहुत आसान है। तो मेरे साथ आप बने रहिए और मैं आप सब के लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, लेट अस टू स्टार्ट टू दिस फर्स्ट एंड क्लास एंड दैट इज़ नॉन एज स्पोकन इंग्लिश क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के सामने यह समस्या रहती है कि स्पोकन इंग्लिश हम कहाँ से शुरू करें। ये जो है मेरे बच्चों, ये आपका डे फर्स्ट है, मतलब पहला दिन है। हमें यह जानना है कि पहले दिन में हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश को मेरे बच्चों कहाँ से हम शुरू करें और कैसे हमें स्पोकन इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। मैंने आपके बोर्ड पर एक फिगर बनाया मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फिगर है इसको आप बारी बारी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? दैट इज नॉन एज ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं लिप्स। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लिप्स, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे टॉन, ठीक है मेरे बच्चों, टॉन, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो हिस्सा होता है इसको आप मान लीजिए ईयर है, ठीक है ना मेरे बच्चों। क्या है वो? ईयर है, ठीक है ना। इस हिस्से को आप मान लीजिए वोकल कॉर्ड, ठीक है ना। मैंने आपके बोर्ड पे क्या लिखा है मेरे बच्चों? ये वाला हिस्सा आप मान लीजिए ब्रेन है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा जो है ईयर है, इस हिस्सों को हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं, इसको हम लोग टोन कहते हैं और इसको लिप्स कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ इंसान की क्या होती है मेरे बच्चों? आई होती है, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि ये इंसान का एक फेस है, जिस फेस में आपका ब्रेन भी है, जिस फेस में आपका ईयर भी है, जिस फेस में आपका आई भी है, टोन है, वोकल कॉर्ड और लिप्स है, ठीक है। सवाल अब यह है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में इन तमाम चीज़ों का क्या योगदान है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन का जो हिंदी होता है मेरे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं दिमाग। तो ये दिमाग का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ योर ब्रेन एंड व्हाट एवर यू गो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। जब आप अंग्रेजी सीखने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपका ब्रेन का जो है इम्पोर्टेंट रोल क्या है। क्या आपका दिमाग अंग्रेजी सीखने के लिए एडजस्ट कर रहा है या क्या आपका दिमाग अंग्रेजी सीखने के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा है। यदि आपका दिमाग अंग्रेजी सीखने के लिए एडजस्ट कर रहा है
तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपका जो दिमाग है वह अंग्रेजी सीखने के लिए एडजस्ट कर रहा है। मतलब मैं यूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, अंग्रेजी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। इट प्लेज ए वाइटल रोल एंड व्हाट एवर यू गो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ईयर की जो बात करते हैं इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है मेरे बच्चों। क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका जो कान है अंग्रेजी सीखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा है या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा है। यदि यह एडजस्ट कर रहा है तो समझिए कि स्पोकन इंग्लिश आपके फेवर में है। यदि यह आपका फेवर नहीं कर रहा है तो समझिए कि स्पोकन इंग्लिश आपके फेवर में नहीं है। हमने आपको लिखा वोकल कॉर्ड मेरे बच्चों की व्हाट डज इट प्ले ए वाइटल रोल एंड व्हाट एवर यू गो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में ये वोकल कॉर्ड का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, ये आपका एडजस्ट कर रहा है या एडजस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट की जो बात करते हैं, टोन की जो बात करते हैं, जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जाए तो वैसी परिस्थिति में आपका जो टोन है क्या वह स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए एडजस्ट कर रहा है या स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए एडजस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। आई की जो बात करते हैं, क्या यह इंग्लिश देखना पसंद करता है या इंग्लिश देखना पसंद नहीं करता है। यदि यह इंग्लिश देखना पसंद करता है तो इस बात को आप मानिए कि योर इंग्लिश इज इन द फेवर ऑफ ऑल ऑफ यू। अंग्रेजी आप सबके फेवर में है। लिप्स से जो बात करते हैं मेरे बच्चों, यह इंग्लिश के लिए अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है या इंग्लिश के लिए यह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके बोर्ड पे हमने जो भी लिखा इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं आपके स्पोकन इंग्लिश से है। ठीक है ना। यदि वह एडजस्ट कर रहा है तो समझिए कि बिल्कुल ठीक है। अगर एडजस्ट नहीं कर रहा है तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि उसे एडजस्ट करने की हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जैसे हमने बात करी ब्रेन की मेरे बच्चों, ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर जो है बहुत सारे पावर होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका थिंकिंग पावर होता है, थिंकिंग। ठीक है ना। सेकंड की जो बात करते हैं एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, वह होता है आपकी जो पावर है वो पावर। ठीक है मेरे बच्चों, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा थिंकिंग करने के लिए, मतलब यह हुआ कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश जब करने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज आप सीखने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको थिंकिंग करना होगा, उसके बारे में आपको सोचना होगा। ठीक है। एबिलिटी की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, तो क्या आपके पास वो एबिलिटी है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आवश्यक है, या वो एबिलिटी आपके पास नहीं है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए लाभदायक नहीं है। तो एबिलिटी, हर किसी के पास एबिलिटी होती है और हमें क्या करना है कि जो एबिलिटी अपने पास है उस एबिलिटी को हमें क्रिएट करना है और उस एबिलिटी के माध्यम से हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है। ठीक है। पावर की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, हर किसी के पास पावर होती है। ठीक है ना। हर किसी के पास वो पावर है जिस पावर का उपयोग करके बच्चे स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूँगा कि स्पोकन इंग्लिश जब आप सीखने के लिए जाते हैं, वॉट एवर यू गो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इन टुडे सेशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट एटलीस्ट 8 टिप्स। आज मैं आप सबके सामने 8 टिप्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और एक एक टिप्स को हम लोग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी टिप्स। हम लोग एक एक टिप्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं बारी बारी से जो भी आपका टिप्स हैं उस प्रत्येक टिप्स को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस मैं करूंगा। प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स।
चलिए आइए मेरे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एटलीस्ट 8 टिप्स के बारे में। कितने टिप्स के बारे में मेरे बच्चों? वी हैव टू डिस्कस अबाउट 8 टिप्स, ठीक है ना, which requires for those aspirants who is very eager and to learn spoken English। किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप जो 8 टिप्स के बारे में बता रहे हैं तो आप जरा बताइए कि वो 8 टिप्स आपका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब 8 टिप्स के बारे में बात करें तो जहाँ तक पहले टिप्स की बात हम करते हैं, दैट इज नॉन एज नो योरसेल्फ, ठीक है ना। नो योरसेल्फ में क्या है बच्चों? सबसे पहले आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। अपने आप को जानने का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? इसका मतलब यह होता है मेरे बच्चों कि आप अपने आप को पहचानें कि हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। और आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप क्यों स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं? वाई डू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट एंड सो दैट यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो सबसे जरूरी यह होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में जानें, और जब तक अपने बारे में until you don't know about yourself, until you can't speak English, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड टिप्स की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, वह होता है रीडिंग स्किल। क्या होता है मेरे बच्चों? रीडिंग स्किल, ठीक है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर रीडिंग स्किल का मतलब क्या है? रीडिंग स्किल में आपको करना क्या है? आप घर पे बैठे हैं तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, न्यूज़पेपर के अलावा यदि आपके पास कोई बुक्स है तो उस बुक्स का आप स्टडी करें, कोई भी बुक्स हो, ठीक है ना, उसका स्टडी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी बच्चे ने कहा कि सर अभी तो स्टार्टिंग है लेकिन न्यूज़पेपर हम क्या करें, ये तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर मैं आपको समझने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आपकी रीडिंग स्किल जो है उस रीडिंग स्किल को डेवलप मैं करना चाहता हूं। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड द मीन ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंसेस व्हिच हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन योर न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में जो डिस्क्राइब किया गया है उसको आप समझने की कोशिश न करें, बल्कि आप सिर्फ रीडिंग स्किल करें। और एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चों कि उसमें दी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें आपको समझ में आने लगी। लेकिन किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर यू आर सजेस्टिंग टू अस एंड दैट वी शुड रीड न्यूज़पेपर, लेकिन कितने समय पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर की जो बात करते हैं या कोई भी बुक हो, किसी भी स्टैंडर्ड की बुक है, उसको आप पढ़ें एटलीस्ट 10 to 30 मिनट तक पढ़ना है। मतलब मैं बात करूं टाइम ड्यूरेशन की, तो आप 10 मिनट से 30 मिनट तक पढ़ सकते हैं। मतलब यह हुआ कि यदि आप 10 मिनट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 10 मिनट पढ़िए, आप 30 मिनट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 30 मिनट पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल हैबिट बनेगी। और आफ्टर ऑल एक समय ऐसा आएगा मेरे बच्चों कि उसमें दी हुई जितने भी कंटेंट्स हैं, जितनी भी बातें उसमें दी गई है, वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आने लगी। तो माई सेकंड टिप्स एंड दैट इज नॉन एज रीडिंग स्किल। हमें रीडिंग स्किल पर विशेष रूप से फोकस करना है। थर्ड की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं थिंक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? थिंक। थिंक का मतलब होता है मेरे बच्चों सोचना। क्या होता है मेरे बच्चों? सोचना। मेरे प्यारे बच्चों, सोचने की जहाँ तक बात करते हैं तो वाट एवर यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हैं तो आज इसे फ्रॉम टुडे यू शुड पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंसेस, ईच एंड एवरी वर्ड। आज इसे आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है। अभी तक आप भोजपुरी में अपने रीजनल लैंग्वेज में आप बातें करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज से मैं आपको बता दूं कि आज के बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही सोचना है।
तो फिर आप मुझसे कहिएगा कि सर दिस इज आवर फर्स्ट इन क्लास, वी आर टेकिंग इन दिस फर्स्ट इन क्लास, लेकिन इस फर्स्ट क्लास में ये कैसे संभव हो सकता है कि हम सिर्फ अंग्रेजी में ही सोचें। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए कैसे, जिसे घर में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर, तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं यह मार्कर है। लेकिन आज इसे आपको क्या करना है कि आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसको इंग्लिश में बोलना है। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है उसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज मार्कर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? दिस इज मार्कर, ठीक है ना। अगर पेन रखा हुआ है मेरे बच्चों उसको कहेंगे दिस इज पेन। अगर बुक रखा हुआ है मेरे बच्चों उसको इंग्लिश में सोचना है दिस इज बुक, ठीक है। चम्मच रखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ स्पून। मतलब मैं यूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज इसे हिंदी बुक आपको छोड़ना होगा और इंग्लिश में ही आपको सोचना होगा। पहले आप वर्ड टू वर्ड स्टार्ट करें, मतलब पहले वर्ड से वर्ड शुरू करें, ठीक है ना। जब ये काम आप कर लेते हैं उसके बाद आप सेंटेंस पे चले आइए। छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं उस छोटे छोटे सेंटेंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, ये सेंटेंस हुआ। यू आर अ बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस को आपको सोचना है। जैसे सोचना है आई वो, ठीक है ना। जैसे सोचना है यू वो। इस तरीके के छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं उसको आज से आपको इंग्लिश में आपको सोचना है। इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है वह थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। थिंकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? यह पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एट अ टाइम ऑल ऑफ यू विल रियलाइज दैट एंड इंग्लिश विल बी कमिंग इन द फेवर ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है ना, राइटिंग स्किल की बात करते हैं, मतलब राइटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये तो स्टार्टिंग है लेकिन इसमें हम राइटिंग करें तो कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हम राइटिंग की बात करते हैं, यहाँ हमने लिखा इफ इट पॉसिबल, इफ इट पॉसिबल, ठीक है। यदि संभव हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि संभव नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगी। अगर संभव हो तो छोटे छोटे सेंटेंस को ही आप लिखें। जैसे मैंने कहा दिस इज अ बुक, ठीक है ना। मैंने कहा कि दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल, ठीक है ना मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ नोवेल। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस को एक पेज ले लेना है और उस पेज पर आपको राइटिंग स्किल करने हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये राइटिंग स्किल करने के बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट की जो बात करते हैं, वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एंड पॉइंट, वह होगा आपका कि आपको लिसनिंग करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? लिसनिंग करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? लिसनिंग करना है। लिसनिंग का मतलब क्या है? आपको न्यूज़ जो है सुनना है, जो अंग्रेजी में न्यूज़ हो। आपको मूवीज देखना है, ठीक है ना, या कोई कन्वर्जेशन देखना है जो कि आपको इंग्लिश में दिया गया है। शुरुआती दौर में आपको काफ़ी दिक्कतें होगी लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स, इन अ फ्यू टाइम्स you will realize that definitely I am capable and to understand news, I am capable to understand movies, and also I am capable to understand any conversation and which has been given, which has been mentioned in English. स्टार्टिंग में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और आपको यह बात आपको पता होनी चाहिए कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग अ काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो जब आप एक प्रकार की भाषा सीख रहे हैं, जैसे आपने हिंदी सीखने के लिए कोई कोचिंग नहीं किया हुआ था, कोई क्लास नहीं किया हुआ था, एटलीस्ट आप उस माहौल में रहते रहते आप सीख गए। तो ये माहौल जो है अपने आप से क्रिएट करना है। ये माहौल आपको कोई बनाकर नहीं देने वाला है, आपको डेली उसमें देखना है। देखते देखते आपकी आदत बन जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आप यह रियलाइज़ करने लगेंगे कि
कि आपके लिए काफ़ी आसान होती चली जा रही है। नेक्स्ट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, वाचिंग करना है। वाचिंग का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, आपको न्यूज़ जो है वॉच करना है, आपको मूवीज वॉच करना है मेरे बच्चों, और फिर उसी तरीके से कोई भी कन्वर्जेशन हो उस कन्वर्जेशन को वॉच करना है। आप न्यूज़ को वॉच करिए, मूवीज़ को वॉच करिए और कन्वर्जेशन कीजिए। और जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आज से आपके दिमाग में यह बातें होनी चाहिए कि आज के बाद से मूवीज़ हम देखेंगे तो इंग्लिश वाला मूवीज़ देखेंगे। क्योंकि हम बताएंगे, एक ऐप्स का नाम भी आप लोग को बताएंगे जहाँ पर आपको बेसिक से इंग्लिश न्यूज़ भी मिल जाएंगे, मूवीज़ भी आपको बेहतर मिलेंगे, और कन्वर्जेशन उसमें बेसिक टू एडवांस जो होता है उसमें वो दिया गया है। तो आने वाले समय में मैं 2-4 दिन के अंदर में बहुत जल्द उस ऐप्स को भी आपके सामने लाकर मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखना है तो न्यूज़ देखना है, मूवीज़ देखना है, और कन्वर्जेशन जहाँ पर दो लोग आपस में बैठे हुए हैं और इंग्लिश में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि वो अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं। तो ये उसको सुनने से क्या बेनिफिट होगा, व्हाट विल बी बेनिफिट टू लिसन एंड दैट कन्वर्जेशन। तो उस कन्वर्जेशन को सुनने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। और आपको मैं बता दूं कि इंसान जिस तरीके की चीज़ों को देखता है वह उसी तरीके से बन जाता है। यदि आप उस मूवीज़ को देखिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मुझे भी इस तरीके से बोलना है, और धीरे 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 आपका माइंड कब इंग्लिश बोलने लगेगा इसके बारे में आपको पता तक भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको वाचिंग करना है। और नेक्स्ट की जो बात करते हैं, इम्प्रूव योर वोकाबलरी, इम्प्रूव योर वोकैब, ठीक है ना। वोकैब की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, आपकी जो वोकेबलरी है इसको इम्प्रूव करना होगा। बोलिए, फिर पूछेंगे आप ये कैसे होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीका है। एटलीस्ट आप जो हैं 5 to 10 वर्ड्स आप डेली याद करने की कोशिश करें। एटलीस्ट यू हैव टू मगर and 5 to 10 words daily, or it is possible for all of you. It is not a difficult task and to mug up about these kinds of words. आप ये ना सोचे कि ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हैं। आप डेली 5 to 10 वर्ड्स को जो है आप मगअप करें, शो दैट इन दिस वर्ड्स एंड विल हेल्प यू एंड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड वॉट एवर यू गो टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। सो माय डियर फ्रेंड, इस पर आपको ध्यान देना है। एक बच्चे ने कहा कि सर ग्रामर की इसमें क्या भूमिका है, तो मेरे बच्चों देखो, ग्रामर के बिना आपका स्पोकन इंग्लिश हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एंड वॉट एवर यू गो टू लर्न एनी लैंग्वेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको मिस्टेक्स होता है, उसमें आपका मिस्टेक्स होना जरूरी है। क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होगी, गलतियां अगर नहीं होगी तो चीज़ों को आप फिर से सुधारेंगे नहीं, फिर उन सारी चीज़ों में आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां तो होनी आपके लिए स्वाभाविक है, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आप पहली एट द फर्स्ट टाइम and you are going to speak English, but you don't exact to find out the errors and in that sentence, and where is error in this sentence, or where is not error in this sentence, and where an error has been given या where error has not been given. Don't worry, उसके बारे में नहीं सोचना। जैसे आप मान लीजिए कि आपने बोला कि लता आर कमिंग, लता आर कमिंग, तो आप तो जानते हैं कि ग्रामेटिकल ये गलत है। लेकिन जब आप किसी के सामने ये बातें बोलते हैं तो सामने वाला यह बात समझ जाता है कि लता आ रही है, लता नाम की एक लड़की है जो कि आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन बोलने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपसे ये सही भी हो जाएगा, लता इज कमिंग, आप बोलने लगेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे अच्छे जो स्पीकर होते हैं, हुज ए स्कॉलर, हुज ए गुड स्पीकर, एंड वॉट एवर ही गोज on any direction to speak English, and there and though that speaker and does a huge mistakes, कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वी हैव टू मग अप ओनली वन थिंग्स एंड वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए ग्रामेटिकल थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसमें हम मैच्योर हो जाएंगे, वी बिकम मैच्योर एंड मैच्योरिटी कम्स इन आवर माइंड्स, एंड सो डैट जब मैच्योरिटी आ जाएगी
उसके बाद आफ्टर ऑल and we don't face any kinds of difficulties and whatever you have intended and to speak English, उसके बाद जब आपने इंटेंशन बना लिया, आपने इरादा बना लिया कि इंग्लिश बोलना है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस पर आपको ध्यान देना है। और ये आप आज आपका स्पोकन इंग्लिश का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है ना, कि हमें क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज आपके लिए इतना ही। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऑल ऑफ यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड विथ दिस माय पर्सनल एंड वीडियोस। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग एंड दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और आने वाले तमाम तरीके की जो वीडियो है जो आप सबके लिए फ्रूटफुल होगी, विच विल बी फ्रूटफुल एंड फॉर ऑल ऑफ यू, मैं उसको ला सकूं और उसके बारे में मैं डिस्कस कर सकूं। तो आज के लिए जो है मेरे बच्चों इतना ही। और ये वीडियो जो है आपको पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, ताकि मेरे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन मुझे प्राप्त होती रहे और मैं आपके साथ नई नई जो वीडियो है, नई नई जो टेक्निक है, उस नई नई टेक्निक को आप सबके सामने रिप्रेजेंट करते रहूं, ताकि मैं भी बेनिफिटेड हूं। I am benefited and from those technique myself, and all of you are benefited and from those and techniques and ourselves. And so that thank you very much.